गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ जो आपका अदर पब्लिकेशन की कुछ बुक्स आती हैं उसमें जो काफ़ी बढ़िया जो सवाल रहते हैं उन सबको हम करेंगे। हर टाइप के सवाल को करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो अगर आप लोग यहाँ से पढ़ते हो तो और कहीं से पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो लेसन सबसे पहला है उसका नाम है मैथ्स में रियल नंबर। तो आपका है लेसन 1 और इसका आपका नाम क्या है जी? रियल नंबर। आप सब लोग प्रॉपर अपना नोट्स बनाइएगा। अपना नोट्स सबसे अच्छा होता है और यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर लिख कर दूँगा, थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मैं ये भी जो नोट्स है आप लोगों को ऑनलाइन में शेयर कर दूँगा, बता दूँगा मैं कहाँ पे इसको शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेसन का आपका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा। इसलिए तो हमारे कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो। देखो क्या होता है, ये जो रियल का मतलब होता है, ये जो रियल जो टर्म है इसका मतलब आपका होता है कि वो चीज़ें जो हमारे रियल लाइफ में सच्ची एक तरह से सच्ची लाइफ में, हमारे ट्रू लाइफ में जो वाकई में यूज होती है उसको हम बोलते हैं रियल। इसका हिंदी होता है वास्तविक। इसका जो आपका हिंदी होता है वो होता है वास्तविक। वास्तविक। तो रियल का आपका हिंदी होता है वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, मतलब रियल नंबर वो सब नंबर हैं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में वाकई में यूज करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे भी नंबर होते हैं क्या जिसका हम अपने जीवन में यूज नहीं करते हैं वाकई में? देखो यहाँ पे रियल नंबर कहने का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जिसका आपके रियल लाइफ में वाकई में यूज हो। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका रियल लाइफ में यूज नहीं होता है लेकिन हम उनका मैथ्स में यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, है ना। रियल नंबर का ही एक भाई होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग क्लास 11th में उसको पढ़ोगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपका मैथ्स में यूज होता है ताकि हमारा मैथ्स का जो काफ़ी जो लंबा जो प्रॉब्लम है या तो कैलकुलस का, मोस्टली कैलकुलस का ही होता है, उसमें कैलकुलस का जो प्रॉब्लम होता है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। आप आगे जाकर अगर आप लोग इंजीनियरिंग लेते हो तो वहाँ पे आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज देखोगे। जैसे मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो मैंने वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में, है ना, सिग्नल सिस्टम में और भी कुछ सब्जेक्ट में उसका हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखा है, उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है। जो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा पेज लगेंगे, उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो नंबर रियल लाइफ में हमारे वाकई में यूज नहीं होते हैं, उस लोगों को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। या कभी कभी उनको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी का मतलब होता है हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे ऐसा कोई नंबर होता है लेकिन वाकई में ऐसा कोई नंबर होता नहीं है। तो छोड़िए ये सब, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे ही, क्लास 11 में आप जाइएगा पढ़िएगा। अभी हमें ध्यान देना है रियल नंबर पे। तो रियल नंबर पढ़ने के पहले आप लोगों को बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं आपके, फिर इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये सारे नंबर आप सबको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तभी आप इसके बारे में सही समझ पाइएगा, ठीक है। तो हम बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में।
तो सबसे पहला हमारा नंबर है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी, इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, इनका एक और नाम होता है और काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। हिंदी में नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और काउंटिंग का मतलब होता है गिनती। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर की डेफिनेशन से देखें तो ऐसी संख्या जिसको हमारे प्रकृति ने खुद से दिया है, और काउंटिंग नंबर की अगर डेफिनेशन से हम देखें तो ऐसे नंबर जिनका यूज होता है काउंटिंग में। अगर आप लोगों को क्लास में बचपन में तो सबको गिनती सिखाई जाती है, वहाँ पर आपने देखा होगा जब भी क्लास में जब आप छोटे थे तो गिनती कहाँ से शुरू होती थी, एक से। 1 2 3 ऐसे करके आपको गिनती क्लास में गिनवाया जाता था, काउंटिंग ऐसे कराई जाती थी। तो देखिए काउंटिंग नंबर क्या होते हैं। ये आपके नंबर होते हैं 1, स्टार्ट होते हैं 1 से, देन 2, 1 2 3 4 5 6, और ये आगे ऐसे बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। मतलब ये नंबर बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ पे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। इनफाइनाइट, आप उसको देख नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है, उसको लिखने के लिए पूरा ब्रह्मांड कम पड़ जाएगा। तो नंबर जाते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट हुए हैं 1 से। ये जो आपके जो नंबर है ये स्टार्ट कहाँ से हुए हैं जी, स्टार्ट हुआ है 1 से। इसको ध्यान से देखिएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से आपका ये नंबर स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, इनफाइनाइट तक। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट और नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में क्या होगा आपका, 1.1 होगा, ये भी हो सकता है, 1.01 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है। बताइए, अभी तो मैं 1 वाला बस ले रहा हूँ, ऐसे ही 1.0002 हो सकता है। तो ऐसे आपके जो नंबर होते हैं, किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, नंबर, मैंने नहीं बोला होल नंबर, काउंटिंग नंबर, मैंने क्या बोला, बस नंबर लिख सकते हो। कौन से नंबर, डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर। मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा। आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट आप नंबर लिख सकते हो। कैसे नंबर, तो आप रेशनल नंबर लिख सकते हो इनफाइनाइट, आप डेसिमल नंबर लिख सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिख सकते हो, ध्यान देना, किसी भी दो नंबर के बीच में, नेचुरल नंबर के बीच में। लेकिन किसी दो नेचुरल नंबर के बीच में जो लगातार नेचुरल नंबर हो, एक के बाद दूसरी हो। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको देखिए, 3 और 4 को देखिए। इस 3 और 4 के बीच में आप, 3 और 4 के बीच में आप कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 3 और 4 के बीच में आप कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं लिख सकते हो। मैं इस पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको दे देंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, बोल देंगे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, बोल देगा क्वेश्चन में, है ना, ऐसे कि इन कंजुगेटिव टू नेचुरल नंबर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन।
तो अगर आपको दो कंज्यूगेटिव एक के बाद दूसरा आपको नेचुरल नंबर दे दिया गया, उसमें कितने नेचुरल नंबर लिखे जा सकते हैं। कंज्यूगेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, तो वहाँ पे आप एक भी नहीं लिख पाइएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया कि उसमें दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पूछे जा सकते हैं, कितने डेसिमल नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं, आप बोलिएगा इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। आपका जितना मन उतना आप लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आपका जो पहला जो नंबर है नेचुरल नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड नंबर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर होल नंबर। अब देखिए ये जो आपके जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर, एक बार पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आप बताइएगा इसका डिफिनेशन क्या होगा। इसका मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आप बताइएगा कि इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो होल नंबर में आते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे और ये भी आपके सिमिलर टू नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ आपके नंबर जाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी, ठीक है, हमने इसकी डिफिनेशन लिख लिया। अगर डिफिनेशन नहीं एग्जाम्पल बोलेंगे, इसको लिख लिया, मैं बोलूँगा डिफिनेशन क्या होगा जी इसका। तो सर आप ज़रा देखिए, हमको कुछ दिखा दिखा यहाँ पर लग रहा है। अभी आपने बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अभी तो आपने बताया सर कि इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये है आपका सर नेचुरल नंबर। ठीक, मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर। आराम से घबराना नहीं है, मतलब आराम से पढ़िए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और सर अभी आप देखिए यहाँ पे आपने ये जो होल नंबर लिखा है, होल नंबर में आपने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपका जो 0 है इसको आपने अलग से लिया है यहाँ पे। मतलब एक तरह से नेचुरल नंबर के समूह में आपने 0 को शामिल कर लिया है। इस नेचुरल नंबर के समूह में आपने क्या किया है जी, इस 0 को शामिल कर लिया है। तो अगर जब भी हम नेचुरल नंबर के समूह में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इससे जो नंबर का जो समूह बनता है, इस एंटायर नंबर के समूह को हम बोलते हैं होल नंबर। When 0 is included in the set of natural number, then the set of 10 is known as whole number। डेफिनेशन छोड़िए, बस ध्यान दीजिए कहाँ पे, आखिर ये होल नंबर होता क्या है। स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है इनफाइनाइट पे। 0 और 1 के बीच, अब फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। 0 और 1 के बीच, इन दोनों के बीच आपके एक भी होल नंबर लाई नहीं करता है। दो लगातार कंज्यूगेटिव नंबर के बीच में कोई भी होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो लाई नहीं करता है। लगातार होने चाहिए, जैसे 2 के बाद 3 होना चाहिए, तब मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि एक तो आपने बोल दिया कि सर एक ले लो आप यहाँ पे 2 और एक ले लो 5, देखो 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं। तो 2 और 5 आपके, ये जो 2 और 5 हैं आपके एक कंज्यूगेटिव मतलब लगातार क्रमागत होल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के बाद आ रहा है 3, फिर इसके बाद आ रहा है 4। तो अगर कोई पूछेगा 2 और 5 के बीच कितने होल नंबर है, तो आप बोलिएगा 2 हैं सर। लेकिन अगर ये पूछा है कि लगातार 2 कंज्यूगेटिव, मैं आपको एक बार लिखता हूँ, इसका इंग्लिश में लिखता हूँ फिर समझ में आएगा। कंज्यूगेटिव
इसका मतलब होता है एक तरह से क्रमागत। इसका हिंदी होता है क्रमागत। क्रमागत देख लीजिएगा, थोड़ा हमारा हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग वानिंग का अगर इधर उधर हो तो बताइएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग बता कैसे पाएंगे, तो वीडियो तो ऑफलाइन अपलोड होगा। तो लगातार, तो किसी भी दो लगातार होल नंबर के बीच में आप देखिएगा यहाँ पे, अगर लगातार होल नंबर हो इनके बीच में आप एक भी होल नंबर नहीं लिख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा इसको। लेकिन यहाँ पे एक बात फिर से देखिए, दो लगातार यहाँ पे होल नंबर के बीच में आप यहाँ भी आप इनफाइनाइट अनंत, आप यहाँ पे अनंत समझ में आ रहा है ना। अनंत किसी का नाम नहीं है, यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड। इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर में लिखकर दिखाया। जैसे किसी का मन 1.1 लिखे, किसी का मन 1.01 लिखे, किसी का मन 1.0000001 लिखे। ऐसे आप बहुत सारे अनंत नंबर लिख सकते हो, है ना। तो ये सारे के सारे आप इसके बीच में आप अनंत रेशनल नंबर लिख सकते हो। इरेशनल नंबर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वैसा लिख सकते हो आप। अनंत डेसिमल नंबर लिख सकते हो, लेकिन लगातार होल नंबर नहीं लिख सकते हो। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिए इसके आगे। देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं और उस पर वहीं पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग लग रहा है सर इतने ज़्यादा एम्फिसाइज़ क्यों कर रहे हो, ज़रूरी है एम्फिसाइज़ करना। देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक। एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक ही बार पढ़ लिए और फिर चले हैं क्वेश्चन करने, सारा थ्योरी पढ़ने पर नहीं होगा जी, भूल जाइएगा आप लोग। मान लीजिए आप लोग कहीं भोज खाने गए हैं और वहाँ पे बफर सिस्टम 50-60 आइटम है, आपका पतल है छोटा सा। आपने क्या किया, सोचा कि 50-60 आइटम को एक बार रख लेंगे फिर बैठ के खाएंगे। बताइए खा पाइएगा? आपका जो पतल उसमें आ पाएगा? मान लीजिए आपके लिए बड़ा सा परात पिला दिया जाए, लेकिन फिर भी खा पाइएगा? दिक्कत होगा ना, बीमार पड़ जाइएगा। इसी तरह मैथ्स भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा पढ़िए, उस पर पहले क्वेश्चन कीजिए, ताकि क्वेश्चन करने से आपका जो टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाए। टीचर क्या करते हैं, नेचुरल नंबर बता दिए, होल नंबर बता दिए, और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो बता ऐसा तुमको बताया था, बच्चा कन्फ्यूज। इतना सर कहाँ याद रहता है, आजकल तो सर सोशल मीडिया का ज़माना है ना। 10-10 सेकंड वीडियो देखते हैं हम लोग, वो याद रहता है नहीं है। आप इतना बड़ा पढ़ा दिए, वो कहाँ से याद रहेगा। जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे हम इस पर देखेंगे। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके। नेचुरल नंबर है 1, मैंने पढ़ा दिया आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ किस लिए। अभी देखिएगा इसका कितना बढ़िया यूज है। 3, ये आपका हो गया 4, 5, इंग्लिश वाले 1 2 3 4 गिन लीजिएगा, ठीक है। ये आपका गया इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट का एक सिंबल होता है, मैं आपको बताऊंगा इनफाइनाइट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये जो आपका 8 होता है, 8 को आप इस मोड में लिख दीजिए, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। सिंबलाइज कर देते हैं, बार बार इतना कौन लिखेगा। मैथ वाले बहुत लेजी फील होते हैं, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ शॉर्टकट वो लोग निकाल लेते हैं, ठीक। और एक मैंने आपको पढ़ाया था अभी होल नंबर के बारे में। होल नंबर देखिए इस पर कितना बढ़िया मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रेम करता है।
एनसीईआरटी देखिए बुक में आप लोगों को लगता है वो भी सिलेबस कम कर दिया गया, सिलेबस कम नहीं किया गया आप लोगों को उस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा है। सिलेबस कम नहीं है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा देखिएगा, बढ़िया से बढ़िया लोग जो अच्छे अच्छे टीचर लोगों के पास पढ़े हैं वो भी वहाँ पर लगातार, क्या कहें, छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं। तो होल नंबर आपका था 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 और ये गया आपका इनफाइनाइट की तरफ। देखिए सीबीएसई यहाँ से कितना बढ़िया सा क्वेश्चन उठाएगा आप लोगों को, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। बस मैंने 2 चीज़ पढ़ाया है, यहीं पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या उठाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेचुरल नंबर आपके शुरू कहाँ से हुए जी, 1 से शुरू हुए गए इनफाइनाइट तक, ठीक। होल नंबर आपके शुरू हुए 0 से गए इनफाइनाइट तक, ठीक है। मैं इसको एक अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना है। ये रहा, ये तो जो ब्लैक वाला लाइन है दिखा रहा है होल नंबर को, और रेड वाला लाइन दिखा रहा है आपका नेचुरल नंबर को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आते हैं आपके। अगर देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो आपके जो नंबर है ना, यहाँ पे ये जो आपके जो नंबर हैं, ये नंबर 1 से लेकर इनफिनाइट तक ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक। और देखिए, और इसमें अगर हमने 0 को भी शामिल कर लिया तो आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया होल नंबर, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए, ठीक, मतलब सर यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको देखने को मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है जी, कि सर सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं, ये जो सारे के सारे जो सर नेचुरल नंबर है, सब के सब, ये सब के सब तो सर यहाँ पे आ गए। देखिए 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 सर, ये सब यहाँ पे आ गए। एक सर 0 छूट गया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या आता है ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या आता है, बोलेगा कि यहाँ बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। कैसे बोल देगा कि आइडेंटिफाई कीजिए क्वेश्चन को कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे लिख देगा ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। सर क्या मतलब, समझे नहीं, किस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब स्टेटमेंट क्या होता है आप लोग को जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा, बस इतना समझिए। स्टेटमेंट का मतलब जो चीज़, कोई बात है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे अगर किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उससे उसका वो स्टेटमेंट लेती है कि भाई जो बोल रहा हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, हमें तो बस जो बोल रहा है उसको लिख लो, ठीक है। तो आपको होता है स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा कथन, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है। तो मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है आपका नंबर 1, ऑल होल नंबर्स आर काउंटिंग, और यहाँ पे एक और नाम होता है इसका, नेचुरल लिख सकता है, काउंटिंग नंबर। स्पेस का मैं लिख रहा हूँ, बस काउंटिंग नंबर लिख रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर। आपका एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लिखा है ऑल, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑल, लिखा है ऑल, ध्यान दीजिएगा। ऑल का मतलब क्या होता है, सब, सारे के सारे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। एक एक वर्ड जरूरी है क्वेश्चन में। बोला है कि ऑल होल नंबर्स, सारे के सारे
होल नंबर, ये जो आपको जितने दिख रहे हैं सबके सब होल नंबर हैं। पूछा जा रहा है सारे के सारे होल नंबर आर काउंटिंग नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं? सर ऐसा तो नहीं है। देखिए सर, ये जो जीरो आपको दिख रहा है काउंटिंग नंबर में कहाँ है आपका? नहीं है। तो सारे के सारे होल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो क्या है आपका स्टेटमेंट? ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो इसको हम बोलेंगे सर ये तो फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। ठीक, आपका स्टेटमेंट है फॉल्स। दूसरा देखिए क्या बोला है, ऑल काउंटिंग नंबर। क्या बोला है? ऑल काउंटिंग नंबर, सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि बस बोला है सम नहीं बोला है, बोला है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर। सारे के सारे काउंटिंग नंबर आपके क्या होते हैं जी? होल नंबर होते हैं। बात सही है। देखिए ये रहे आपके काउंटिंग नंबर, यहाँ से ये रहे आपके काउंटिंग नंबर। क्या ये सारे के सारे यहाँ पे हैं? आपको दिख रहे हैं? देखिए तो एक बार ध्यान से, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर, दिख तो रहे हैं, है ना? ये सब के सब तो इसमें आ ही गए। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए। स्टेटमेंट क्या है आपका? ये है आपका टू है सर, टू। देखिए मैं टू लिख रहा हूँ इसको, ट्रू है एकदम सर। क्या है आपका स्टेटमेंट? ये ट्रू है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। तो इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन में कैसे घुमाएगा आपको इस क्वेश्चन में इस तरह से। देखिए कैसे घुमाएगा आपको इसमें। क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका यही रहेगा। देखिए वर्ड, एक वर्ड से ना क्वेश्चन आपका हो जाता है चेंज। जो एक वर्ड होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपका क्वेश्चन का। लैंग्वेज सब भाषा का ही तो खेल है जी, और कुछ है ही नहीं। सब भाषा का खेल है। भाषा का खेल। हाँ देखिए कैसे है, मैंने यहाँ पर मिटा दिया। देखिए भाषा का खेल कैसे है। अभी जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बच्चों को 5 मार्क्स दिया है नीट ने। तो वहाँ भी यही हुआ था, एक वर्ड जो पुराने बुक में लिखा था कुछ और नए बुक में लिखा था कुछ और। ईच, एक वर्ड था ईच, देखिएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ईच, और एक था सम। नए वाले बुक में लिखा है केमिस्ट्री में सम, और पुराने वाले में लिखा है ईच लिखा है। तो ये तो गलत है, पुराने वाले में, नए वाले में लिखा है सम। तो नीट ने क्या किया था, ये पुराने वाला जो है इसी को पब्लिश कर दिया था। अब उसके करते कुछ बच्चों ने क्या किया, जो नए बुक से पढ़े थे इसको उसने गलत मान लिया, केस बेस क्वेश्चन था। अब नीट को क्या करना पड़ा, जब नीट ने अपना जब आंसर शीट जारी किया, रिजल्ट जारी किया, उसमें बच्चों को 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए देने पड़े। बताइए, तो आप समझ रहे हैं वर्ड का कितना पावर है। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इंडिया के जब फॉरेन पॉलिसी में जाएंगे, देखेंगे फॉरेन पॉलिसी को, तो हम लोग एक वर्ड किसी देश के बारे में बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वर्ड से क्या प्रॉब्लम होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया सम, SOME, और यहाँ भी मैं लिख दिया सम। देखिए कितना खतरनाक आपका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे सम। अब देखिए, अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। क्या बोल रहा है कि सम मतलब कुछ होल नंबर। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, कुछ होल नंबर आर काउंटिंग नंबर। कुछ होल नंबर जैसे सर 2, कुछ थोड़ा सा 3, सर 1 से लेकर 5 तक होल नंबर, ठीक है। कुछ इतने, हाँ ठीक है सर। कुछ में जीरो भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ, जीरो भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कुछ होल नंबर, मतलब कुछ मतलब सारे के सारे बात नहीं कर रहा, कुछ थोड़े से कुछ, मतलब हो सकता है कुछ हो भी कुछ ना भी हो। तो कुछ होल नंबर आर काउंटिंग नंबर। अब बताइए, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये नहीं बोल रहा है सारे नहीं बोल रहा है, सारे तो उसमें जीरो शामिल हो जाएगा। तो सारे नहीं बोल रहा है, कुछ होल नंबर जैसे आर काउंटिंग नंबर। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए। ट्रू है ना। अब क्या हो गया, ये आपका हो गया अब ये ट्रू। अब आपका हो गया ये ट्रू,
है ना, कुछ तो हैं भाई, सारे के सारे नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं है, ठीक है, मानता हूँ जीरो नहीं है, ठीक, लेकिन बाकी जो बच गए आपके, जो बाकी जो ये सब बच गए, ये सब नंबर, ये तो है ना, ये है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, वो सब तो है ना, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है, देखिए वर्ड का पावर देखिए। अब यहाँ पर देखिए सम काउंटिंग नंबर, हाँ, सम काउंटिंग नंबर सर, 2 3 ठीक है, 4 5 ठीक है, सम काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर बात तो ठीक है कर रहा है, सम, है ना, बात तो ठीक है कह रहा है सम, लेकिन यहाँ पे सम की जगह ऑल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ ही होता है सर, सारा का सारा होता है। बात समझ रहे हैं ना, सारे के सारे जो काउंटिंग नंबर आपके होते हैं, सब सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके होते हैं होल नंबर, सबके सब होल नंबर में यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सम, इसके कारण क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट लग रहा है सही है, लेकिन हो क्या गया, गलत। क्या है आपका, ये फॉल्स है, क्या है आपका, ये फॉल्स है। आया समझ आप लोगों को। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, एक एक वर्ड को चेंज कर देगा, बोल देगा कंसीडर दीज टू स्टेटमेंट, पढ़वा देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 इज ट्रू किसी भी क्वेश्चन में, 2 इज ट्रू, 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स। समझ रहे हैं, ऐसे आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन आप जाकर करके देखिएगा, छूटेगा तो नहीं बिल्कुल भी। अब मैं भी इंसान ही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब पिछले 50-60 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज मैं आप लोगों को उसका बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ऐसा दूंगा कि यूट्यूब में आज तक किसी ने ऐसा कंटेंट दिया ही नहीं होगा, देख लीजिएगा जाकर, इतना बढ़िया सिंपल किसने किया नहीं होगा। प्रॉपर आप लोगों को नोट्स दूंगा, इसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं चाहिएगा तो। इसको हम सेव करते हैं, एक लास्ट इसी पर देख लीजिए आप लोग, इसी 2 नंबर पर देख लीजिए क्या होता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, एक आपको ऐसा डायग्राम दे देगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। आपको इस पे क्वेश्चन दे देगा, कैसा दे देगा क्वेश्चन, देखिए कैसे देगा क्वेश्चन, अभी जो पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन, सेम उसी पे। जैसे यहाँ पर लिख देगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसके बाहर लिख देगा यहाँ पे आपको होल नंबर, होल नंबर, और इसको भी एक ऐसे सर्कल में बंद कर देगा, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे हमको 2 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं, 2 बॉक्स हमको देखने को मिल रहे हैं, एक अंदर वाला बॉक्स है सर, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और एक बाहर वाला बॉक्स है। सर ये अंदर वाला जो बॉक्स है इस बड़े वाले बॉक्स में आ गया है, ये बड़े वाले सर्कल में सर छोटा वाला सर्कल आ गया। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, अगर मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँ ऐसे, तो इसका मतलब है अगर ये बॉक्स है आपका, एक होल नंबर का ये बॉक्स है, मान लीजिए ये जो बॉक्स है आपका, ये बॉक्स है आपका होल नंबर का। अगर ये बॉक्स है आपका, ये किसका है जी, मान लीजिए जो आपका बॉक्स है आपका है, ये आपका होल नंबर का। अगर ये होल नंबर का बॉक्स है तो इसके अंदर, इसके अंदर आपके नेचुरल नंबर का जो बॉक्स है, ये जो नेचुरल नंबर का आपका जो बॉक्स है, ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ गया है। क्यों आ गया है कि सर ये देखिए ना सर, नेचुरल नंबर में तो आपके यही नंबर होते हैं ना जी, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और होल नंबर में वो 0 होता है, तो 0 तो इसमें आएगा नहीं, है ना सर, देखिए ना सर, इसमें तो 0 आएगा नहीं, ठीक है। अगर ये बॉक्स है
तो इस बॉक्स में तो जीरो आएगा नहीं, नहीं आएगा। तो जीरो के लिए हमने क्या किया है, जीरो के लिए हमने थोड़ा इसका जो बड़ा वाला जो बॉक्स है उसका साइज़ हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसको हमने बड़ा बनाया है। दो टंकी मान लीजिए, एक बड़ा वाला टंकी, एक छोटा वाला टंकी। छोटा वाला टंकी बड़ा वाली टंकी में आ जाएगा, लेकिन बड़ा वाला टंकी छोटी वाली टंकी में नहीं आएगा। बड़ा वाला टंकी छोटी वाली टंकी में नहीं आएगा, मतलब जो होल नंबर है नेचुरल नंबर के बॉक्स में नहीं आएंगे। मतलब सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के बॉक्स में नहीं आएंगे। मतलब सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर के बॉक्स में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो सेम वही क्वेश्चन है, डायग्राम दे देगा, अब बोलेगा ऐसे कि बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। कैसे दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। पहला क्वेश्चन दे देगा, ऑल होल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। बोल देगा कि हमने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को देख कर देखिए, बताइए क्या बता रहा है। क्या बता रहा है बॉक्स, कि सारे के सारे होल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। देखिए तो जी सर, सारे के सारे होल नंबर, मतलब एक तरह से आपने बोल दिया सर इस बड़े वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं आप सर। हाँ जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस बड़े वाले बॉक्स की। सर ये बड़ा वाला बॉक्स इस छोटे वाले बॉक्स में कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो क्या है स्टेटमेंट, क्या है जी, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये गलत है। और इसके पहले भी तो मैंने आप लोग को यही पढ़ाया था, यही ना पढ़ाया था आपको, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को यही तो पढ़ाया था। तो स्टेटमेंट क्या आपका ये हो गया, ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे ही आपसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। सर नेचुरल नंबर मतलब आप इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं जी। हाँ जी, मैं इसी वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ। क्या सारे के सारे ये जो बॉक्स में जो एलिमेंट हैं, जो मान लीजिए बॉक्स में जो पानी है, क्या इस बड़े वाले बॉक्स में आ जाएगा जी? बिल्कुल आएगा सर, तो बड़ा वाला बॉक्स उससे बड़ा है, आ जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्या हो गया जी, ये आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने इन दो क्वेश्चनों पे आप लोगों को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया ताकि आगे जो मैं आप लोगों को जो नंबर पढ़ाऊँगा, इंटीजर है ना, रियल नंबर, रेशनल नंबर, तो आपको वहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, अब आप लोग एक बार देखिएगा उसको तुरंत बनेगा। कोई भी आपको वहाँ पे डाउट होने की संभावना है ही नहीं। बहुत जल्दी आप वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे ये समझाना था कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपके जो बाकी जो नंबर्स हैं, आपका बच गया क्या जी, इंटीजर बच गया, फिर आपका इवन नंबर, ऑड नंबर हो जाएंगे, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो ये जो वीडियो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिएगा, ताकि सब लोग इससे पढ़े, सब लोग एक अच्छा कंटेंट मिले, लाइव मिले। इसका कोई आप लोगों को फी हो तो लग नहीं रहा है। तो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, है ना, कि सर यूट्यूब पे कोई ऐसा भी है जो हम लोग को इतना बढ़िया से पढ़ा रहा है। और मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन नॉलेज ठीक ठाक है। इतना है कि आप लोगों को इतना बढ़िया पढ़ा दूँगा कि कहीं से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं पे अपने वीडियो का हम द एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। तब तक इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आप जाकर करके देखिएगा, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ अदर पब्लिकेशन की बुक में सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा। तो इसी के साथ अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।